वेलकम टू माय न्यू चैनल एजे वॉइस। इस चैनल पर सिर्फ हॉरर स्टोरी ही सुनाई जाएंगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। हमेशा की तरह आज भी भीमा रात का खाना खाकर अपने दोस्तों के पास चला आया। उसके दो दोस्त पेड़ के नीचे बैठे भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। भीमा बैठते ही अपने दोस्त का नाम लेते हुए बोला, यार राजू, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इन भूत प्रेत को नहीं मानता और ना ही इनसे डरता हूँ। भीमा के मुंह से ये बात सुनकर भीमा के दोनों दोस्त एक साथ बोले, भीमा, भूत प्रेत सच में होते हैं, समझे तुम? भीमा बोला, मैं तुम लोगों की ये बात नहीं मानूंगा और ना ही तुम लोगों की ऐसी बातों से डरूंगा। भीमा को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते देख भीमा का दोस्त भानु बोला, भीमा, तुम अगर इतने ही बहादुर हो तो एक रात गांव के शमशान घाट में बिताकर आओ, तो हम माने कि तुम भूत प्रेत से नहीं डरते। भीमा को सोचने की भला क्या पड़ी थी। वो फौरन बोला, आज ही रात शमशान घाट चला जाता हूँ। इतना कहते ही वह शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। तब राजू बोला, रुको भीमा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हें शमशान घाट के अंदर जाते हमें देखना है। भानु भी राजू की बात से सहमत था। फिर इसके बाद वो तीनों शमशान घाट चल दिए, जो उन लोगों के घर से लगभग 1 मील दूर था। शमशान घाट के करीब आते ही भानु और राजू बोले, भीमा, तुम शमशान घाट के अंदर जाओ। भीमा के शमशान घाट के अंदर जाते ही उसके दोनों दोस्त घर वापस लौट आए। भीमा के शमशान घाट के अंदर जाने के बाद कुछ वक्त तो सब ठीक रहा। भीमा सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, न जाने लोग क्यों भूत प्रेत से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। भीमा फौरन पलटा और देखा, पीछे कोई नहीं था। भीमा फिर आगे बढ़ने लगा। तभी भीमा की नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखी। उसने सोचा शायद बिल्ली है। भीमा को बिल्ली बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब भीमा पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वहां का अलग ही मंजर दिखाई दिया। एक अजीब सा इंसान जिसका मुंह बिल्ली जैसा और उसका जिस्म बिल्कुल काला, हाथ पैरों के नाखून बड़े बड़े और नोकीले थे। वो अपने बड़े बड़े दांतों से गोश्त खा रहा था। ये देखते ही भीमा कुछ सोचे बिना ही वहां से भागा और कुछ दूर जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। वो सांस भी नहीं ले पाया था। उसने सामने देखा, एक जली हुई चिता से कोई उठ रहा है। भीमा ने गौर से देखा। वो पूरी तरह जला हुआ एक आदमी था, जिसके जिस्म पे जगह जगह गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे और वो भीमा की तरफ आ रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर देखते ही भीमा ने वहां से भागना चाहा, लेकिन भीमा भाग ना सका, क्योंकि भीमा को किसी ने पीछे से पकड़ रखा था। उसने जब पीछे देखा तो एक औरत काले रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थी। एक रात में भीमा ने इतने खौफनाक मंजर देखे जो उसने सुने भी नहीं थे। भीमा खौफ से कांपने लगा। अब भीमा के ऊपर खौफ पूरी तरह से हावी हो चुका था। भीमा ने अपनी पूरी ताकत से उस औरत से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। इस बार भीमा बाहर की तरफ भाग रहा था। गेट के बाहर पहुंचते ही भीमा गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने बेहोश भीमा को उसके घर पहुंचा दिया। 2 दिन बाद भीमा को होश आया। तब भीमा ने अपने ऊपर शमशान घाट में बीती हुई रात की सब बात बताई। राजू और भानु से मिलने पर भीमा बोला, भूत प्रेत होते हैं, तुम लोग ठीक बोल रहे थे। उस दिन के बाद से शाम होने के बाद शमशान घाट की तरफ कोई गांव वाला नहीं जाता था।